जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुभम सर थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं मुस्कुराते हुए। मैं माता सरस्वती से ये उपासना करता हूं कि मेरी जो भी इच्छा आपके प्रति है और आपने जो अपने लिए अपने भविष्य के लिए एक इच्छा बना रखी है उसमें आप जरूर सफल हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे आपको समझना बड़ा जरूरी है। वर्ग वर्गमूल, ठीक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक। सबसे पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। आज की क्लास में जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम इस टॉपिक को लेंगे, वर्गमूल और स्क्वायर रूट में। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, पहले वर्ग और स्क्वायर पढ़ लें। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं, मैं आज जो बताने वाला हूं ना, तो बच्चों को लगेगा सर इतना क्यों बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। मैं चाहता हूं कि आपका प्रैक्टिस यहीं पर अच्छे से हो जाए मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप अच्छे से जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। तब आपको लगेगा कि सर ने जो बताया है वो आपके लिए अच्छा है। अब आपको लगेगा अरे यार 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर क्यों बता रहे हैं। ये सब मत सोचिएगा। मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा अगर है तो बिलीव करके आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब मैं बताता हूं आपको कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। देखिए जरा, वर्ग का जो हिस्सा है वह है घाते 2 यानी पावर 2। पावर 2 यानी एक होती है घातांकीय संख्या जिसमें हमारा नीचे होता है बेस और ऊपर होता है पावर। इसको हिंदी में बोलते हैं, नीचे होता है आधार और ऊपर होता है घात। यानी जैसे अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर तो इसको लिखना पड़ता है 2 × 2 = 4। 2 × 2 = 4 यानी 2 का स्क्वायर है, इसका 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे मैं बोल दूं 6 का स्क्वायर तो घाते क्या लगा है, 2। घात जितनी होती है, पावर जितना होता है आधार का यानी बेस का, उतना बार ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 × 6 = 36। ये तो हमारा हो गया स्क्वायर का बेसिक पार्ट में बस बता रहा हूं। यही आज हम पूरा पढ़ेंगे इसमें कि आगे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखिए ये टॉपिक बस एक टॉपिक नहीं है, ये हर चैप्टर में, हर विषय में, मैथ के हर चैप्टर में, हर पार्ट में इसका टॉपिक आता ही आता है। तो ये बस एक पार्ट मत समझिएगा, इसको हर पार्ट का एक, हर लेसन का एक पार्ट समझिएगा, हिस्सा समझिएगा। स्क्वायर रूट की बात करें तो ये हमारा हो गया, ठीक। ये हमारा जो है, यहां पर जो चीज रखी होती है ये 2 और यहां पर हमारा है मान लीजिए 36। कितना है, 36। तो इसके अंदर जो होता है उसका पेयर बनता है। क्या बनता है, पेयर बनता है। जैसे हमारा 36 है, अभी मैंने बोला कि घाते होता है तो 2 बार आता है। अब यहाँ पर कितना है, 2 है। मूल इसको हिंदी में बोलते हैं कि 36 के मूल 2 है यानी वर्गमूल है। वर्ग का मतलब घाते 2, तो यहाँ पर क्या है, वर्गमूल है ये। यानी 36 के मूल में क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो 36 के को 2 पार्ट में तोड़ेंगे जो बराबर बराबर हो। देखो जरा, 36 को हमने कैसे तोड़ा, 6 × 6। तो अब जब 2 बार में टूट गया तो एक बार ये बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बाहर निकल जाएगा। या फिर इसको हम यूं कह लें कि ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है और हमारा आंसर कितना आता है, 6 आता है। फिर और आगे मैं बात करूं, जैसे मैं ले लेता हूं 49 और यहाँ पर मूल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब मूल में कुछ भी नहीं लिखा होता है तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं 2 अपने से बना लेता हूं डॉट डॉट डॉट, ताकि आपको ये लगे कि 2 था नहीं, 2 हम लोग लाए हैं। तो जो मूल में होता है उतना ही 49 को पेयर बना लेते हैं। तो हमें बार बार ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। मुझे ये समझना है कि 49 को मैं ऐसे ब्रेक करूं कि वो 2 बराबर नंबर हो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 49 आए। तो वो क्या है, 7 है। यानी हम कह सकते हैं 7 × 7 = 49। 7 2 बार हो गया तो 7 कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर ऐसे ही मैं बताऊं आपको 81। क्या है ये, 81। तो मैं 81 में से डायरेक्ट क्या ले सकता हूं, 9। क्यों, 9 का ही पेयर बन रहा है 81। तो मूल में जितना होगा अंदर उतना ही पेयर बनाते हैं। मूल अगर 2 है तो अंदर 2 का पेयर बनाएंगे। मूल अगर 3 है तो अंदर 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर मूल कितना है, 2 है, तो अंदर कितने का पेयर बनाएंगे, 2 का। तो 81 किसका पेयर बनेगा, 9 का पेयर बनेगा। ये मेरा बेसिक पार्ट है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये आप पहले फेयर कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। अभी मैं वर्ग और वर्गमूल पर चलने वाला हूं कि वर्ग और वर्गमूल कैसे पढ़ना है, कहां पढ़ना है। फिर उसमें मैं बताऊंगा आपको कि वर्ग है, वर्गमूल है, जो भी चीजें हैं उसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं हम लोग वर्ग आज पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गमूल कल के पास मैंने बोला था कि मैं अगले टॉपिक में कुछ ऐसा लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
देखिए मैं फिर यहाँ पर बता दूं, मैं यहाँ पर वो चीज नहीं ला रहा हूं जो 2-4 क्वेश्चन है सिर्फ और आपको वो समझ में आ जाए, मजा आ जाए कि ये चीज फिनिश हो गई। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक कॉन्सेप्ट की, ब्रीफ, यानी आप अगर उस चीज को पढ़कर पास हो रहे हैं, उस चीज को पढ़कर निकल रहे हैं, तो वो चीज आपको एक रियलाइज करेगी कि नहीं आपने जो पढ़ा वो बेस्ट है। ठीक है दोस्त, हम आते हैं बात कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल की। इसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कहते हैं इंग्लिश में। अब वर्ग और वर्गमूल में से मैं पहले लेता हूं वर्ग। क्या लेता हूं दोस्त? वर्ग। वर्ग मतलब घाते 2, वर्ग मतलब घाते 2, घाते 2 मतलब इंग्लिश में पावर 2, यानी किसी चीज के पावर 2 लगा हो। क्या लगा हो? पावर 2। अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ? कोई घातांकी संख्या। घातांकी संख्या मतलब आधार, और आधार के ऊपर क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त? घात होनी चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं जो नीचे होता है वो बेस और जो ऊपर होता है पावर। पावर जितनी बार होती है बेस का आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्त। जैसे देखो, ये याद होना चाहिए आपको, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर मस्ट है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, ऑन द टिप होना चाहिए, मुजबानी रटा होना चाहिए आपको। तो 1 का स्क्वायर यानी घाते 2, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। अब मैं बार बार ये नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओ कि जब स्क्वायर है तो 2 बार आपस में गुणा होगा ही होगा। तो यहाँ क्या है? 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25। 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 आगे 36। 7 का स्क्वायर 7 7 49। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 11 11 जा 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289 यानी 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। तो ये चीज ना एकदम ऐसे रटाना चाहिए कि कोई बोला 23 तो 23 का बोलते ही आपने बोला 529। 21 441। 22 484। 24 576। 25 625। 26 676। 27 729। 28 784। 29 841। 30 900। तो ये बात मेरी ध्यान से रखिएगा और समझिएगा कि ये चीज आपको रटी होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर का छोटी सी वीडियो काम आने वाली नहीं है परीक्षा के लिए। अगर ये आपको नहीं रटा है तो टाइम लगेगा, और परीक्षा में टाइम ही नहीं है हमारे पास मेरे दोस्त। मेरी बात समझ रहे हैं ना? परीक्षा में टाइम नहीं है। एक सवाल के लिए 40 सेकंड मिलते हैं, 50 सेकंड मिलते हैं। तो अगर हम 40-50 सेकंड में सिर्फ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं, कंपटीशन बीट नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, ये पूरा आप नोट करिए। फिर आगे आते हैं हम टेक्निकल हैंड पे। चलिए हमको नहीं याद है तब हम वो चीज कैसे फास्ट में निकालेंगे, हमें गुणा न करना पड़े ताकि। ठीक है, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं, पूरा नोट करिएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं प्लीज, क्योंकि यहाँ पर कोई यूट्यूब का ट्रिक काम नहीं आने वाला है। नोट करिए कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर, और 30 तक तो मस्ट है याद होना। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों को ना वो याद नहीं रह जाता, तो नहीं याद रहता तब क्या करेंगे? तो जैसे मैं 21 से ले रहा हूँ, बिल्कुल एकदम मेरे बात पर नजर गड़ाए रखिएगा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं कोई यहाँ पर एक ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले का स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे यानी 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 1 कम 2, और गुणा करने के बाद 2 गुना करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुणा करने के बाद 2 गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4। फिर इस वाले का स्क्वायर करेंगे और लिख देंगे 2 दूना 4। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, मैं क्या कह रहा हूं। पहले इकाई अंक को, यूनिट डिजिट के नंबर को स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2। फिर क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और फिर पहले वाले का स्क्वायर 2 दूना 4। फिर मैं 22 पे अगर आ जाऊं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर भी देखो इकाई अंक की जगह क्या है? 2 है ना? क्या है? 2 है, तो 2 का क्या? स्क्वायर, तो 2 दूनी 4। फिर इन दोनों का आपस में गुणा, तो 2 दूनी 4। फिर 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। फिर पहले वाले का स्क्वायर 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर जरा देखो 3 का क्या? स्क्वायर, तो 3 3 के 9। फिर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा, 3 दूनी 6। फिर 6 का क्या करेंगे? 2 गुना,
तो 6 का 2 गुना कितना, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में लगा 1, यानी कैरी कितना है, 1 है। फिर पहले वाले का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 1 5, यानी यहाँ पर कितना आ गया मेरे दोस्त, 529 आ गया। फिर मैं 24 की बात कर रहा हूँ। 24 में यहाँ पर क्या है, हमारा 4 है, तो 4 चौक के 16, 16 के 6, हाथ में लगा 1, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 के 7, हाथ में लगा 1, फिर 2 दूनी 4, 4 1 5। अभी थोड़ा स्पीड में बताया तो दिक्कत हो गया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, पहले इकाई अंक का स्क्वायर करके लिख देना है, फिर जो कैरी आएगा उसको ले लेना है, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करना है, गुणा करके 2 गुना करना है, और जो कैरी है उसको जोड़ देना है, और फिर इस वाले का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर देखिए 25 के लिए कई चीजें हैं। 25 के लिए कई चीजें कैसे है, जैसे लास्ट में जब भी 5 रहा करे, जैसे लास्ट में जब भी 5 रहा करे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, और उसके बाद कौन सा नंबर बचा, 2 बचा। 2 का सक्सेसिव नंबर कौन सा है, जो अगला नंबर आता हो 3, तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे, 2 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे ये 25 था, अगर मैं 35 का ले लूं कि 35 का स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर बताइए, 35 का, तो 35 का स्क्वायर बताने के लिए 5 पचे 25। अब यहाँ पर 3 है, 3 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 4, और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 चौक के 12, अगला नंबर मतलब होता है। फिर जैसे मैं बात करूं आपसे 35 हो गया, मैं आगे ले लेता हूं 45 का, किसका ले लेता हूं मेरे दोस्त, 45 का ले लेता हूं, तो 45 का क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, और 4 है तो 4 का अगली संख्या 5 में गुणा होगा, तो 4 पंजे 20। जब भी आखिरी में 5 हो तो ये करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब जैसे मैं 26 पर आता हूँ, किस पर आता हूँ, 26 पर। 26 का इकाई अंक क्या है, 6 है, तो अब 6 का अगर मैं स्क्वायर किया, 6 का मैंने क्या किया, स्क्वायर, तो 6 6 के 36, 36 को मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, 6 रखूंगा, और 36 में से बचा कितना, 3। फिर इन दोनों का आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इन दोनों का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 दूनी 12, फिर 2 गुना करूंगा तो 12 गुना 24, और 36 में से कैरी कितना बचा था, 3, तो 24 3 27, 27 के 7, हाथ में लगा 2, फिर 2 दूनी 4, 4 2 6। पहले का क्या करना है मेरे दोस्त, स्क्वायर। देखो जरा, आखिरी का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा, गुणा करके 2 गुना, और फिर पहले का स्क्वायर। फिर मैं बात करूं 27 का, 27 में यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 7 7 49, 49 के 9, हाथ में कैरी कितना लगा, 4, फिर आपस में गुणा कर दें, 7 गुना 14, 14 का 2 गुना कर दें, तो 14 दुना 28, 14 दुना 28, 28 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32, 32 के 2, और हाथ में लगा कितना, 3। फिर पहले वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर, 2 दूनी 4, और 4 3 7, तो यहाँ पर कितना हो गया, 729। यानी अगर आपको नहीं याद है ये कैलकुलेशन, अगर आप जानते हो ना, तो बहुत कम टाइम लगेगा, 6 सेकंड 5 सेकंड में याद कर लोगे, नहीं तो फिर आपको यही 27 का ऐसे करना पड़ेगा, 27 इंटू 27, फिर मल्टीप्लाई करोगे और प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो जैसे देखो 7 7 जा 49, फिर हाथ में लगा 4, फिर 7 दूनी 14, 14 का 2 गुना 28, 28 में 4 जोड़ दिए 32, 32 के 2, हाथ में लगा 3, फिर 2 दूनी 4, 4 3 7, ये हमारा कितना हो गया, 729 हो गया। मैं इसी प्रक्रिया को मुजबानी करने की कोशिश करवा रहा हूं आपसे, इतना लिखो मत, आप समझ जाओ। जैसे 8 है तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, 64 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, 64 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 6, तो 6 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 16 का क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, तो 16 गुना 32, और 32 में कैरी कितना है, 6, तो 32 6 38, 38 के क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। फिर कितना बचेगा मेरे भाई, 3 बचेगा। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी 784 हो जाएगा। फिर मैं 29 की बात करता हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 के क्या लिखेंगे, 1, और कैरी कितना बचेगा, 8। फिर इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 18, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, 18 गुना 36, और 36 में जो कैरी 8 है वो जुड़ जाएगा, तो 36 8 44 हो जाता है। सॉरी, अब मैं बात करता हूँ 29 की। 29 पे क्या है, 9 है, तो 9 9 81, 81 के क्या लिख देंगे, 1, कैरी कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 हो गया। फिर आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 18 का करेंगे तो 18 दूना 36, देखिए जरा, 9 दूना 18, और फिर 2 गुना कर देंगे तो 18 दूना 36, 36 में कैरी जो 8 है वो जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा 44,
और 44 के क्या लिख देंगे 4, और फिर कैरी कितना बचेगा 4 बचेगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और कैरी था 4 तो 4 4 8, यहाँ कितना हो जाएगा 841, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 तरीके 900। 30 का तो बहुत निकालने का आवश्यकता भी नहीं है। फिर अगर आगे मैं बात करूं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा कंटिन्यू पे ध्यान रखिएगा कि एक एक कम एक, यानी इकाई अंक का स्क्वायर, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, 1 3 3, फिर उसका क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, फिर पहले वाले का स्क्वायर यानी 3 तरीके 9, 961। नहीं याद है तो मुजबानी हो जाएगा, जरा इसको देखो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 तरीके 9 1 10, 1024। फिर 33 का ले लूं, यहाँ क्या है 3 है तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, फिर आपस में गुणा करेंगे 3 तरीके 9, फिर 2 गुना करेंगे 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ में लगा 1, फिर 3 तरीके 9, 9 1 10, यानी यहाँ पर 33 का स्क्वायर हो गया 1089। इतना स्पीड में आप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और अगर आप इस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो तब। अब जैसे मैं यहाँ बोलूँ ये 34 है, क्या है 34, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक के 16, तो 16 का पूरा नहीं लिखेंगे, 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे, कैरी हो जाएगा 1, कैरी क्या हो जाएगा 1, फिर इसका गुणा करेंगे 4 के 12, फिर 12 का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 12 दूना 24, और 24 से 25, 25 के 5, और कैरी अब कितना हो गया 2 हो गया, फिर इसका क्या स्क्वायर, तो 3 तरीके 9, 9 2 11। अब जरा देखो 1156, और 35 का तो बताया ही था कि अगर यहाँ 5 लास्ट में दे रखा हो तो इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट रख देंगे, 5 5 25, और जो नंबर बच रहा है उसके अगले नंबर से उसमें गुणा कर देंगे, 3 बचा तो 3 का अगला नंबर कितना 4, तो 3 चौक के 12, 12 से उसमें आते हैं 36 37 38 39 40। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी आपसे दिखाया आपको कि ये स्लो स्लो करके बताया कि कैसे कैसे होता है, फिर मैंने 31 से लेके 3 तक थोड़ा सा स्पीड बनाया कि ताकि आपको ये लगे कि ये इतना तेज हो सकता है। देखो 1 1 कम 1, ठीक, 3 1 कम 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में लगाए, 3 तरीके 9 1 10, फिर 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 दूना 18 के 8 हाथ में लगाए, 3 तरीके 9 1 10। इतना स्पीड में ये कैलकुलेशन हो सकती है। आगे मैं जरा दिखाता हूँ आपको स्लो करके, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो इकाई अंक पर क्या है मेरे दोस्त 6 है, इकाई अंक पर क्या है 6 है, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36, 36 के 6 हाथ में लगा 3, फिर 6 3 18, 18 दूना 36 हाथ में कितना लगा था 3, 36 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39, 39 के 9, फिर कैरी कितना हुआ 3 हुआ, कैरी कितना हुआ 3, फिर 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 3 12, यानी यहाँ पर हो गया 1296, कितना हो गया 1296। मैं 37 लेता हूँ, तो 37 में से पहले क्या लूंगा 7 लूंगा, और 7 का क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 का मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा दोस्त 9 रख दूंगा, और कैरी कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर 7 तरीके 21, यानी 7 3 21, 21 का डबल कर दो, 21 का क्या कर दो 2 गुना कर दो, तो 42, 21 गुना 42, और कैरी कितना था 4, 42 4 46, 46 के 6, फिर कैरी कितना हुआ 4 हुआ, फिर बचा कितना 3, अब इस 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 3 तरीके 9, और 9 4 कितना 13, तो यहाँ पर कितना हुआ 1369 हुआ। फिर मैं यहाँ पर इकाई अंक क्या लेता हूँ 8 लेता हूँ, तो 8 8 64, 8 8 64, 64 के 4, 64 के 4, और कैरी कितना हुआ 6, ये ध्यान रखिएगा कैरी कितना हुआ 6 हुआ। फिर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 3 24, और 24 का क्या करूंगा 2 गुना करूंगा, तो 24 गुना 48, और कैरी कितना बचा था 6, तो 48 2 50 4 54, 54 के 4, और फिर कैरी कितना लगा 5 लगा, और फिर पहले वाले का स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9, और 9 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, 144। फिर 39 पर आते हैं, तो 39 में से क्या लेंगे 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, 9 9 81, 81 के 1 हुआ, फिर हाथ में कितना लगा 5 3 8, कैरी कितना लगा 5 3 8, मैं कहूँ तो कैरी यहाँ लिख लेता हूँ, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 3 27, 9 3 27, तो 9 3 27, अब से 27 का क्या करेंगे मेरे दोस्त 2 गुना करेंगे, तो 27 गुना होता है 54, 27 गुना क्या होता है 54, 27 2 54, अब फिर कैरी कितना था 8, 54 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 54 6 60 2 62, 62 के 2 हुआ, फिर कैरी कितना लगा मेरे दोस्त 6 लगा, फिर पहले वाले का स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9, अब उसमें ये कैरी जोड़ देंगे, 9 6 कितना होता है 15, यानी यहाँ पर कितना आया 1521 आया, कितना आया, और फिर 40 है तो 40 तो इजी है, 4 चौक के 16, और 0 को डबल 0 कर दो, 0 को
डबल जीरो कर दो। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं आगे लेता हूँ, चेंज करता हूँ थोड़ा सा, 41, 42, 43, 44, 45 के बाद 46 के बाद 47 के बाद 48 के बाद 49 के बाद 50। यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। 40 के बाद यहाँ पर भी ये लगेगा ही लगेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पर भी ये चीज लगेगी ही लगेगी। अच्छा, इसके पहले भी ये बात मैं बता सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले इजी टू वे हो जाओ, समझने में काबिल हो जाओ उसके, कि नहीं जो मैं बात बता रहा हूँ ओके है। ये सब जो मैं बताया हूँ 40 तक, वो सब इसमें भी लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये लगाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इसको 50 का मानक लेकर चल रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है हमारा 50 है, 50 के नजदीक है ये, 50 के क्या है नजदीक है, 50 से क्या है ये कम है, 50 से क्या है ये कम है। और 50 चूंकि 100 का हाफ है, तो 50 का हाफ 25 है, तो यहाँ पर सारा ट्रीटमेंट हम 25 में से करेंगे, यानी 25 में से माइनस, 25 में से प्लस, जो भी है। अब मैं बात करूं 50 से 41 कितना कम है, तो वो 50 से 42 कितना कम है, 50 से 43, 44, 45, 50 से 49 कितना कम है, तो 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, कितना कम है 1। तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 कम है, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे दोस्त 0 1। ध्यान दीजिएगा, 1 1 जा 1, यहाँ कितना हो गया 0 1। फिर जितना कम है उसको 25 में से माइनस कर दो, क्योंकि कम है तो माइनस है, तो 1 कम है तो 25 में से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा 24। फिर 48 देखो 50 से कितना कम है, 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो जब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 25 में से 2 घटा दो, 25 में से क्या घटा दो 2 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। फिर मैं 47 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ 47 यानी 47 की बात कर रहा हूँ। 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 3 के 9, 3 3 जा 0 9। फिर 3 को 25 में से घटा दो, क्यों क्योंकि 3 कम है, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। 46 जरा देखो 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 4 चौक के 16, तो 4 चौक के 16 है तो 16 पूरा लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो 2 डिजिट के लिए हम 0 लगा रहे थे, अब यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 4 जा 16, 4 चौक के 16, 2 डिजिट का नंबर मिल चुका है हमको। अच्छा 4 कम है तो 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 21 हो जाएगा। 45 भी वैसे ही लग जाएगा, और 45 का तो मैं अलग तरीका भी बता रखा हूँ। 45 50 से कितना कम है, यानी 45 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 5 25 रख दिया। अब 25 में से 5 घटा दिया तो कितना हो गया 20। अब मैं 44 पर आपको लेकर आता हूँ कि 44 का स्क्वायर 43 और 42 का स्क्वायर, तो 44 50 से कम है ना, कितना कम है 6 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख दो, 6 के 36, 6 के 36। जितना कम है 25 में से घटा दो, 25 में से 6 गया मेरे दोस्तों कितना आ गया 19 आ गया। अब जरा 43 पर आते हैं, 43 50 से कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7 कम है, तो जो 7 कम है उसका स्क्वायर करके लिख दो, यानी 7 7 49। अब जितना कम है उसको 25 में से घटा देते हैं, तो 25 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 18 49, ठीक है ना। अब हम 42 पर आते हैं, 42 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 8 64, 8 8 64। अब चूंकि 8 कम है तो 25 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब जरा देखो 41 यानी 41 50 से कितना कम है, 41 50 से 9 कम है, 41 50 से कितना कम है 9 कम है, तो जब जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं, 9 9 81। अब जितना कम है उसको 25 में से घटा देते हैं, तो जब 25 में से हम 9 घटा रहे हैं मेरे दोस्त तो कितना आ रहा है 1681। यानी ये चीज इससे भी लग सकती थी, देखो वैसे इसका स्क्वायर करें 1 1 कम 1, फिर गुणा करें 4 1 कम 4, फिर 2 गुना करें 4 दूनी 8, फिर 4 चौके 16। यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6, हाथ में लगा 1, 4 चौक के 16, 16 1 17, 16 1 17। 43 को ले लूं 3 3 के 9, ठीक है। फिर इसका गुणा करें 4 के 12, फिर 12 का क्या करेंगे 2 गुना 12 दूना 24, 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 चौक के 16, 16 2 18। फिर यहाँ पर ले लें 4, 4 चौक के 16, 16 के 6, हाथ में लगा 1, 4 चौक के 16, 16 दूना 32, 32 से 33, 33 के 3, हाथ में लगा 3 यानी कैरी लगा 3, फिर 4 चौक के 16, 16 3 19, 1936। यानी ये सारा इस मेथड से भी लगेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ये यूनिवर्सल मेथड है, ये स्क्वायर में सब पर जाकर लगने वाला है।
लेकिन मैं फिर बताऊं कि हमें चालाक बनना होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। आप कहोगे चालाक कैसे बनना है सर? चालाक इन द सेंस मेरे भाई कि हमें जहां पर ज्यादा फायदा मिल रहा है वहां हम जाएंगे। तो हम जो 50 के नजदीक जा रहे हैं तो ये वाला मेथड हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम 50 के बाद वाले स्क्वायर पर आते हैं दोस्तों। 50 तक हो गया, यानी 40 से 50 के बीच हमने देखा कि 50 से कितना कम है। हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये 50 के ग्रास रूट पर चल रहा है, ठीक, और 50 का हाफ कितना होता है 25। तो जो भी माइनस प्लस करते हैं इसी में करते हैं। अभी 50 से कम होता था तो हम क्या करते थे 25 में से माइनस करते थे। अभी 50 से क्या है दोस्त, ज्यादा है, तो ज्यादा होने पर 25 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना, 50 से कम होने पर माइनस कर रहे थे, 50 से ज्यादा होने पर 25 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर क्या हमारा 51 है और बात हो रही है 51 के स्क्वायर की। तो 50 से कितना ज्यादा है ये 1, तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर करके लिख दो। 1 1 जा 01, 1 1 जा 01। अब चूंकि 1 ज्यादा है तो 25 में 1 ऐड कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 26। यहाँ कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 25 में 2 रूट जाएगा तो 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जरा देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी 3 3 के 9। अब चूंकि 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 54 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 4 के 16। अब चूंकि 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यानी 29। फिर 55 की बात करूं तो 55 के लिए तो मैं दो प्रक्रिया बताया हूं। तो बताया हूं कि ये इसको 5 5 25 करके लिख दो। अब 5 की अगली संख्या क्या होती है, 6 होती है, गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 5 6 का 30। और दूसरा क्या है, जो ये हमारा 55 है, 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो 5 5 25, और जितना ज्यादा है इसमें ऐड कर देंगे तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर मैं 56 की बात करूं तो 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 6 के 36, 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 57 50 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, 7 ज्यादा है, तो जब 7 ज्यादा है तो 7 7 49, 7 7 49। अब 25 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 32। 58 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 8 64। अब 25 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी 33 64। फिर 59 यानी 59 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 9 81। अब 25 में हम 9 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे दोस्त, 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34। और यहाँ पर 60 है तो 6 6 के 36, यानी 6 6 36 100। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब भी 50 से पहले होगा, ठीक है ना, तो 50 से कम है तो कितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, और जितना कम है उसको 25 में से घटा करके लिख देंगे। और यहाँ पर क्या था, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा होगा ना मेरे दोस्त उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, और जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड करके लिख देंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो अब ये हो गया। मैं आगे, ये हमारा था कहां से, मैंने इसको लिखा आपको 40 से 60 तक, 40 से 60 तक के लिए आपके लिए रूल मैंने बना दिया कि 50 के पहले होगा और 50 के बाद होगा तो ये प्रक्रिया लगेगी। लेकिन ऐसा देखो, अब इसके बाद आप कहोगे सर 61 का इसका बताइए, 61 का बताइए, 62 का बताइए, 63 का। अब फिर इसके लिए भी ये लग सकता है, इसके लिए भी ये लग सकता है। जरा देखो 50 से कितना ज्यादा है 11, 50 से कितना ज्यादा है 11, 11 का स्क्वायर 121, 121। तो 121 में से 21 लेंगे और एक हो जाएगा हमारा कैरी। कितना हो जाएगा कैरी, चूंकि 11 ज्यादा है तो 25 में 11 जुड़ेगा, तो 25 में जब 11 जोड़ेंगे दोस्त तो हो जाएगा 36, और कैरी कितना था 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 37। अब देखो जरा 62 है तो 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 12 से 144, तो 144 में से यहाँ पर 44 लिखेंगे, कैरी कितना बचेगा 1। चूंकि 12 ज्यादा है तो वो 12 किसमें जुड़ेगा 25 में, तो जब 25 में 12 जुड़ेगा तो 25 10 35, 35 2 37, यानी 37 44 हो जाएगा, 37 44 हो जाएगा। 63 भी ऐसा ही है, 63 50 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, ठीक, 13 मतलब 169 स्क्वायर होगा, 169 में से यहाँ 69 लिखाएंगे और कैरी कितना हो जाएगा 1। चूंकि 13 ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा वो 25 में क्या होगा प्लस होगा, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, और यहाँ कैरी 1 है तो ये हो जाएगा 39। तो इस पे भी रूल फॉलो करेगा ये। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूँ जो मैं पहले बताया करता था। अब जैसे देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1,
फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 6 1 जा 6 यानी 6 एक कम 6, फिर डबल करोगे, क्या करोगे डबल करोगे यानी दोगुना करोगे तो 6 एक कम 6 और 6 दूना 12, 12 की जगह देखो यहाँ क्या लिख दिया गया 2 और कैरी कितना बचा 1, फिर पहले वाले नंबर का स्क्वायर 6 के 36 और 36 से 37, इस वाले मेथड से भी हो गया। फिर जरा देखो लास्ट वाला नंबर क्या है मेरे दोस्त 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिए, फिर इन दोनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, गुणा करने के बाद 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4 और कैरी कितना लगा दिए 2, फिर पहला नंबर 6 है तो 6 का स्क्वायर 6 के 36 और 2 कैरी जुड़ेगा तो यहाँ 38 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा दोस्त 38 होगा, 37 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर 63 पर आ जाए तो यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, 3 3 जा 9, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिरिक 18, फिर उसका 2 गुना कर देंगे तो 18 गुना 36, 36 के 6, कैरी कितना लगा 3, फिर पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो 6 के 36, 36 3 39, 39 69, ये हमारा क्या आ गया। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही हम डॉट 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 करते करते पूरा 89 90 तक चले जाएंगे, 90 तक हमारा हो सकता है ये, यानी 9 9 8100, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे ये 40 से 60 था वैसे ही हम आते हैं 91 से 110, 91 से 110 यानी 100 के नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट 100 के नियरेस्ट। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 91 92 93 94 94, ठीक। मैं यहाँ पे फिर लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा 95 96 97 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106 107 और आगे फिर करेंगे हम लोग, देखेंगे। हमारा मिड टर्म क्या है 100 है, ठीक। जैसे यहाँ पर 50 वाले में था वैसे हमारा यहाँ पर 100 बीच वाला पार्ट है तो हम 100 से लेकर करते हैं। अब जैसे देखो 100 के नियरेस्ट कौन है 99, 100 से कितना कम है 1, 100 से कितना कम है 1, जितना कम है उसका स्क्वायर करके लिख लिया 1 बन जा 1, जितना कम है वो 99 में उसी नंबर में से घटा देंगे, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी नंबर में से घटा देंगे, तो 1 कम है तो 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 98। अब यहाँ 98 है तो 98 आपका 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 और 98 में से ही घटा दो, कितना हो जाएगा 96। 97 जरा देखो 100 से कितना कम है 3, तो 3 3 जा 9, अब ये 3 97 में से ही घटा दो, ये हमारा हो जाएगा 94। 96 कितना कम है 4 कम है तो 4 4 जा 16 और 96 में से ही 4 घटा दो, ये हो जाएगा 92। 95 5 वाला प्रक्रिया बताया था, दूसरा ये आप देख लो 95 100 से कितना कम है 5 कम है तो 5 5 जा 25, 95 में से ही 5 घटा दो, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब जरा आते हैं 94 पर, 94 100 से कितना कम है 6, कितना कम है 6, तो 6 6 जा 36 और 94 में से ही 6 घटा दो, तो 94 में से 6 घटाओगे 4 घटेगा 2 घटेगा, ये आ जाएगा 88। 93 100 से कितना कम है दोस्त 7 कम है, तो 7 7 जा 49 और 93 में से 7 घटा दो, तो 93 में से 7 घटेगा, 93 में से 3 गया 90 और 4 गया 86, यहाँ कितना हो गया 86 हो गया। 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और जरा ध्यान देना 8 8 जा 64, 92 में से अगर 8 घटा रहे हैं तो यहाँ आएगा 84। 91 कितना कम है 9 कम है, तो 9 9 जा 81, 91 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो हमारा आएगा 82। तो ये तो बात हो गई कि अगर 100 से कम है तब 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे और जितना कम है उसी नंबर में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब 100 का तो आप जानते ही हो 10,000, कितना 10,000। 100 के ऊपर जाते हैं, 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब 101 में ही 1 जोड़ देंगे, क्योंकि ज्यादा है तो जोड़ेंगे और कम था तो क्या किए थे माइनस, तो 101 1 ज्यादा है तो 101 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 102। अब 102 कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 2 जा 4, 102 में 2 जोड़ दो तो 104 हो जाएगा, यानी 104 0 4। अब जरा देखो 103 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 3 3 के 9, 3 3 के
अब 103 में ही 3 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 106 हो जाएगा। अब जरा देखो 104 कितना ज्यादा है, 4 चौक के 16, 104 कितना ज्यादा है, 4 चौक के 16, और 104 में ही 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 108। अब जरा देखो 105 कितना ज्यादा है, 5 पचे 25, 105 में ही 5 जोड़ दो, ये हो जाएगा 110। 106 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 के 36, 106 में ही 6 जोड़ दो, ये हो जाएगा 112। 107 कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, 7 सते 49, और 107 में ही 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 114। तो ये चीज हमारी हो गई दोस्त। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि आप 100 तक का स्क्वायर यूं निकाल लोगे आप, ठीक है, 100 तक का स्क्वायर निकाल लोगे। अब ये जो मैंने बताया इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, फिलहाल इसको आप एकदम समझ के बकायदा कोई रूल लगाना है, रूल लगा करके इसको लिख लो आप, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर थोड़ा सा 100 के ऊपर जा रहा है तो ये 112 बता दीजिए, 111 बता दीजिए। बता देते हैं, चलो देखो 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 144, तो 144 में से सिर्फ 44 लिखेंगे और एक क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर 12 ज्यादा है तो 12 इसी में जोड़ दो, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, और 124 में एक जुड़ेगा तो 125, यानी 125 44, यानी जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो, लिखो। अब जैसे मैं 113 ले लेता हूं, 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, 169 में से हम सिर्फ 169 लेंगे, तो 69 यहां लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो जब 1 कैरी होगा तो बाद में ट्रीटमेंट होगा। तो 113 में 13 ज्यादा है तो 13 ऐड होगा, तो 13 ऐड होगा तो 13 13 26, यानी 126, और एक कैरी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 127। यानी कितना भी आगे जाकर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो मैं आपसे बार बार कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बात को, यहां से समझिए और कॉपी पेन लेकर के नोट करिएगा बाद में, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है दोस्त। इसको नोट करिए, 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करता हूं।